तो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके पास लेके आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है राउट का नियम। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे और मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करे हैं और आप भी इनसे पढ़ सकते हो। वैसे आई होप आपने अपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, और लेकिन किसी भी रीजन से आप नोट्स नहीं बना पाए हो तो आप इनसे देख सकते हो। आपके को होगी थोड़ी सी टेंशन भी, क्योंकि आपके एग्जाम्स है काफी पास। तो कोई नहीं, आप ज्यादा टेंशन नहीं लो, क्योंकि अभी हमारे नोट्स आज से स्टार्ट हैं। तो आप देखिए, अच्छे से मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए और मैं आपको भी दिखाती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अपने नोट्स में राउट का नियम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट होता है राउट का नियम। तो ये देखिए, वैज्ञानिक राउट ने तनु विलयनों पर अनेकों प्रयोग किए और अपने प्रयोग के आधार पर एक नियम दिया जिसे राउट का नियम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलय के मूल परिभाष के इक्वल होता है। यानी कि जो राउट थे वो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने तनु विलयनों पर अनेक टेस्ट किए थे और उसी के बेस पर एक उन्होंने लॉ दिया था जिसे बोलते हैं राउट का नियम। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन जो होता है वो भी जो भी उसमें विलय प्रेजेंट होता है विलय के मूल परिभाष के इक्वल होता है। तो ये देखिए, यहाँ से इसका मैथमेटिकली फॉर्म में स्टार्ट होता है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आपको ये पूरा लिख के आना है। आपको काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम्स में ही आएगा। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि माना किसी विलयन के विलय के मूलों की संख्या n1 है तथा विलायक के मूलों की संख्या n2 है। तो विलय का मूल परिभाष, तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं विलय का मूल परिभाष। तो ये बराबर होगा n1 अपॉन n1 प्लस n2। तो तब राउट के नियम से T माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये हम जानते हैं, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। बट हमें ये भी पता है, क्योंकि n1 जो बराबर होता है वो होता है W1 अपॉन n1 एंड n2 बराबर होता है W2 अपॉन m2। तो जो ये दोनों वैल्यूज है फ्रेंड्स, अब ये हम इन दोनों को इसमें रख देंगे। तो ये देखिए, और यहाँ से पहले हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे n1 क्या है, W1 क्या है। तो ये भी लिख देंगे और आप भी ऐसे ही लिख के आएंगे अपने एग्जाम में, आपको पूरी मार्क्स देंगे। तो ये देखिए, W1 बराबर होगा विलय की ग्रामों में मात्रा और M1 बराबर होगा विलय का मोलर द्रव्यमान और W2 बराबर होगा विलायक की ग्रामों में मात्रा और M2 होगा विलायक का मोलर द्रव्यमान। तो जैसा कि मैंने बताया था, वो दोनों वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट अप कर देंगे। लेकिन ये देखिए, ये एक कंडीशन है तनु विलयनों के लिए, जो n1 होता है वो लेस देन होता है n2 से। तो वो जो वैल्यूज है वो हमने, इसीलिए इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, m1, n2 और m2 को। तो यहाँ से ये पुट अप करके हमने ये फॉर्मूला फाइंड कर लिया है और ये देखिए फाइनली रिजल्ट हमारे पास ये आया है। तो इसी को बोलते हैं हम राउट का मैथमेटिकली फॉर्म। इसी की सहायता से हम अवाष्पशील विलय पदार्थों के अणुभार ज्ञात किए जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें।